हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो कैसे हैं सब लोग। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, कल ज्येष्ठ मास की पहली एकादशी है, जिसका नाम अपरा एकादशी, भद्रकाली एकादशी भी है। तो सब लोगों को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का बहुत महात्म्य होता है। विष्णु भगवान का दिन है। जो लोग भी लड्डू गोपाल रखते हैं उन सबको ही एक बार एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि हर महीने 2 एकादशी पड़ती हैं। अगर आप ये व्रत करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फलदायी है। अपरा एकादशी का व्रत सभी पापों से आपको मुक्ति देता है। और इस दिन आपको पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा बहुत फलदायी होती है इसमें, क्योंकि कल वैसे भी शुक्रवार का दिन है। एकादशी का दिन शुक्रवार का दिन है कल। और एकादशी के व्रत में आप फलाहारी कर सकते हैं। कुट्टू का आटा, संगाड़े का आटा, उसका भी आप रोटी पूड़ी जो भी बनाना चाहे बना के उसका भी एक टाइम आप दोपहर के टाइम या शाम के टाइम आप आलू की सब्ज़ी, घिए की सब्ज़ी इसमें खा सकते हैं। और व्रत में फल फ्रूट भी आप खा सकते हैं। घर पर जो भी शुद्ध बना हो आप बना के खा सकते हैं। तो एकादशी का जो व्रत होता है वो पूरे दिन का होता है, मतलब 24 घंटे का होता है। अगर वो आज आपने शुरू किया है 8 बजे सुबह, तो अगले दिन सुबह 8 बजे तक आपको वो व्रत पूर्ण करना है। उसको बीच में कुछ भी खा के आप रात को भी, जैसे कई लोग सोचते हैं कि 12 बजे के बाद ख़त्म हो गया, तो एकादशी का ही व्रत एक ऐसा है जो पूरा 24 घंटे आपको करना होता है। इसमें कोई भी आपको नॉन वेज वगैरह को हाथ नहीं लगाना है, प्याज को हाथ नहीं लगाना, लहसुन बिल्कुल नहीं खाना है। फल भी इसमें जैसे बैंगन का हो गया, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है जिनमें कीड़े वगैरह हो सकते हैं। ऐसी चीज़ें आप कल के दिन ना खाएं। और तुलसी को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, तुलसी को हाथ नहीं लगाना है। हाँ, आज ही आपको तुलसी को पत्ते को तोड़ के रख लेना था। अगर आप भूल गए हैं तो तुलसी के क्यारे में जो भी पत्ते गिरे हुए होते हैं उनका यूज़ भी आप कर सकते हो भोग में, क्योंकि तुलसी की पत्ती जो होती है कभी भी बासी नहीं होती, कभी भी बेकार नहीं होती। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं अपरा एकादशी की। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसका महत्व क्या है। श्री कृष्ण बोले, राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। ये पुण्य देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी का व्रत प्रभाव से ब्रह्म हत्या तक के पाप से आप भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से पराई स्त्री भोग, झूठी गवाही, सत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शस्त्र बनाना, झूठा ज्योतिष वैद्य आदि सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए तो वह नरक को जाता है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं, वह अवश्य ही नरक जाते हैं। वह भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से मिलता है, कार्तिक स्नान से मिलता है, अथवा गंगा के तट पर पितरों के पिंड दान करने से, जहाँ सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से, तथा बद्री का आश्रम में रहने वाले सूर्य अथवा चंद्रमा ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, वही फल आपको अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है, वह फल की बुआई हुई गाय या स्वर्ण के दान फल इसके फल के बराबर होता है। अपरा एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने ये अपरा एकादशी का कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने सुनने तथा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
अपरा का अर्थ है अपार जाति रिक्त। जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करता है उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है, भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आज की कथा समाप्त होती है दोस्तों। आज की कथा इतनी ही। विष्णु भगवान की हमेशा आपको पूजा करनी चाहिए। जिनके भी घर में कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल जी हैं, आपको सबको कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। और ये जो कल वाली एकादशी है ये बहुत ही महान है। इसका व्रत आपको समस्त पापों से आपका छुटकारा करवाएगा। चाहे आपने ब्रह्म हत्या ही क्यों ना की हो, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगे, हमारा चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।